शुरू कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री से तुम्हें पता क्या चलेगा, एक ट्राइंगल होगा, सपोज करो एक ऐसा ट्राइंगल हो जो राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है हमारा? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो ये चैप्टर तुमसे होगा नहीं, आवाज रिकॉर्ड होगी, ये चैप्टर तुमसे होगा नहीं, ठीक है। और ये चैप्टर कम से कम 5 या 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा, और इससे अगला चैप्टर भी 5 या 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा। दोनों ही चैप्टर तुमसे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान सुनना है। तो एक ट्रिग्नोमेट्री जो तुम्हारे 10th में है, तुम्हें उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए बस। 10th में कैसा ट्राइंगल होना चाहिए? राइट एंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखें, राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड हो गई। एक साइड ये रही, इसका नाम होगा ए बी। एक साइड ये रही, इसका नाम होगा बी सी। एक साइड ये रही, इसका नाम होगा ए सी। तो इस ट्राइंगल में 3 तो साइड है और 3 ही एंगल है। एक ही एंगल भी, ये तो 90 डिग्री का है। एक ही एंगल सी, ये कोई एक्यूट एंगल बन रहा होगा, 90 से कम बन रहा होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। जब अकेला ये 90 है तो ये दोनों का सम भी कितना होना चाहिए? 90। एक एंगल ये बन रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार हुआ, जो ट्रिग्नोमेट्री बनी वो सिर्फ इसलिए बनी थी कि राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड में रिलेशनशिप मिल जाए। तीनों साइड में क्या मिल जाए? रिलेशनशिप। क्लियर है मेरी बात? राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइडों में क्या मिल जाए? रिलेशनशिप। अब कैसे रिलेशनशिप मिली? सपोज करो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसको कहोगे हाइपोटेनस। बीच में कोई नहीं बोलेगा, क्या कहोगे इसको? एक साइड इसकी क्या कहलाएगी? बेस, और एक क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। अब मेरी बात ध्यान सुनो, सपोज करो ये बेस है, तो ये एंगल क्या बन रहा है? सी। मतलब अगर हम ये एंगल ले रहे हैं तो इस लाइन को क्या कहेंगे जो सी के साथ इंक्लूड हो रही है? बेस। क्या कहेंगे? बट अगर कोई कहने लगे कि सर मुझे तो एंगल ए में रिलेशनशिप चाहिए, तो अब इस एंगल इस साइड को क्या कहोगे? बेस। भाई बेस तो ये भी हो सकता है, अगर किसी ने इस ट्रायंगल को ऐसे उल्टा करके लिख दिया, ए बी, ये रहा बी और ये रहा सी, तो अब ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। ये क्या बन गया? बेस। ये क्या बन गया? हाइपोटेनस। अब कौन से एंगल की बात हो रही है? एंगल ए। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक तो तुम्हें बात याद रखनी है, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। कैसा ट्राइंगल होना चाहिए? दूसरी बात तुम्हें याद रखनी है, जो भी एंगल हम यूज कर रहे होंगे, जैसे एंगल सी यूज कर रहे हैं, तो एंगल सी से एक लाइन ऐसे गई टेढ़ी वाली, इसको हाइपोटेनस कहेंगे। और एंगल सी से दूसरी लाइन ये गई, इसको हम क्या कहेंगे? बेस। सपोज करो कोई एंगल ए यूज करने लगे, तो टेढ़ी वाली लाइन को क्या कहोगे? फिर से हाइपोटेनस। एंगल ए की जो बची हुई साइड है उसको क्या कहोगे? बेस। मान लो यहाँ पर एंगल ए यूज करने लगे, तो टेढ़ी वाली साइड को क्या कहोगे? हाइपोटेनस। टेढ़ी वाली साइड को क्या कहोगे? हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने की साइड को क्या कहोगे? हाइपोटेनस। और जो एंगल में इस्तेमाल हो रही है उसको क्या कहेंगे हम? बेस। तो ऐसा नहीं है हम इसको बेस बोले, इसको परपेंडिकुलर बोले, बट ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करते वक्त तुम्हें पहली बात क्या याद रखनी है? राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल हो? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होना कंपलसरी है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली लाइन को किसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। अब एक परपेंडिकुलर और एक बेस, तो बेस किसको कहेंगे? जो एंगल हम यूज करेंगे उसकी जो इंक्लूडेड लाइन है, जो एंगल हम यूज कर रहे होंगे उसकी जो इंक्लूडेड लाइन है उसको हम क्या कह रहे होंगे? बेस। उसको हम क्या कह रहे होंगे? तो बेस और परपेंडिकुलर हर बार क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे किसी भी ट्रायंगल में। ये तो मैंने जनरल बात बताई। अब ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आई? ट्रिग्नोमेट्री ने बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है, मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसने बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर दी, जिसने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अगर ट्रिग्नोमेट्री ना होती तो आधी फिजिक्स खत्म हो गई होती, आधी केमिस्ट्री खत्म हो गई होती, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई, बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशन नहीं निकलते अगर ट्रिग्नोमेट्री ना होती। क्लियर मेरी बात?
तो जो बच्चे, जैसे तुमने मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ी, प्लस करना माइनस करना, तुमने स्टैट्स पढ़ी 9th में, ठीक है ना, ऐसी ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ी स्पेशल ब्रांच है जिसने दुनिया की बहुत सारी कैलकुलेशंस को इजी बना दिया। किसी भी चीज में ट्रिग्नोमेट्री की रिलेशनशिप लगाते हैं तो 100% सही बैठती है, 100% इससे सवाल सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारी जगह इससे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। अब इसका जन्म कहाँ से हुआ? बहुत छोटी सी चीज, ट्रायंगल की 3 साइडों के बीच की रिलेशनशिप। जैसे एक साइड क्या है, ये वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, ये साइड क्या है, हाइपोटेनस। क्लियर मेरी बात? इसका नाम क्या, परपेंडिकुलर, इसका नाम क्या? अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालूं, परपेंडिकुलर कौन सा बन रहा है, ए बी, हाइपोटेनस कौन सा बन रहा है, तो ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये लाइन कुछ तो सेंटीमीटर की खींचोगे, ये लाइन भी कुछ सेंटीमीटर की खींचोगे। अगर तुमने इन दोनों लाइन को डिवाइड कर दिया तो इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी। इस एंगल का नाम क्या रख दिया हमने, थीटा। क्या नाम रखा इस एंगल का, सपोज करो थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि हम इस एंगल को निकाल सकते हैं कितने डिग्री का होगा ये। कैसे? उसने बोला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को डिवाइड करो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशनशिप निकालो, और जिसने ट्रिग्नोमेट्री बनाई इस रिलेशनशिप का उसने नाम रख दिया क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा जो नाम रखा गया वो किस चीज का है, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री का ये पहला नियम। ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन थीटा बना तो क्या बना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। अब कोई बच्चा कहने लगे कि सर अगर हम बेस और हाइपोटेनस का रेशियो ले तो इसको क्या कहेंगे, बेस ये रहा बीसी, बेस ये रहा बीसी, हाइपोटेनस क्या बना एसी, तो इसका नाम रखा गया ट्रिग्नोमेट्री में cos थीटा। तो दो नए टर्म्स तुम्हारे पास जनरेट हुए, दो नए टर्म्स आए, पहले का नाम साइन थीटा। ये है क्या, कोई तुमसे पूछे, कोई पूछ लेगा ना ट्रिग्नोमेट्री को बता साइन थीटा क्या, तो उसको कुछ नहीं बोलना, उसको सिर्फ क्या बोलना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को कहते हैं साइन थीटा। इसको कहते हैं साइन थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को कहा जाता है साइन थीटा। बेसिक चीज यहां से निकल के आ रही है, बेसिक यहां से निकल के आ रहा है। कॉस थीटा किसको कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को कहते हैं। अच्छा, एक रेशियो और बन सकता है, एक रेशियो और बन सकता है अगर हम परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड कर दें। किसको डिवाइड कर दें, परपेंडिकुलर और, देखो परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनस डिवाइड कर दिया, ये ना नाम रख दिया साइन थीटा, बेस के साथ हाइपोटेनस डिवाइड कर दिया, नाम रख दिया कॉस थीटा, परपेंडिकुलर के साथ भी तो बेस बच रहा है, तो इसका नाम क्या, परपेंडिकुलर क्या, AB, ये क्या, BC। मतलब इसकी लंबाई को नाप लेना है, मेजरमेंट कर लेना कितने सेंटीमीटर, इसको मेजरमेंट कर लेना कितने सेंटीमीटर, ये एंगल की वैल्यू आएगी, बट इस एंगल की वैल्यू को किसमें बोलोगे, tan में। किसमें बोलोगे, tan में। तो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बने, रेशियो बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, रेशियो। क्या बोलोगे इनको, रेशियो। क्या बोलना है इनको, रेशियो। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या, साइन थीटा, इसका रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या, cos थीटा, किसका रेशियो है, बेस और हाइपोटेनस का। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या, tan थीटा, किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और बेस का। बट अगर इनको रिवर्स कर दिया जाए, अगर इनको उल्टा कर दिया जाए, अगर इनको उल्टा कर दिया जाए, सपोज करो कोई कह दे सर अगर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर कर दे तब क्या होगा तो क्या साइन रहेगा ना, हाइपोटेनस का मतलब AC, परपेंडिकुलर का मतलब AB, उल्टा कर दिया। तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो तुम बोल रहे हो साइन, बट अब तुम इसको बोलोगे कोसेक। क्या बोलोगे तुम इसको, कोसेक थीटा। क्या बोलोगे इसको, कोसेक थीटा। क्या बोलोगे इसको, एक नया रेशियो आ गया। अगर कोई हाइपोटेनस और बेस का रेशियो निकालने लगे, क्या हाइपोटेनस और बेस का रेशियो यानी कि AC अपॉन BC, ठीक है, तो ये उल्टा हो गया कॉस वाले का। अच्छा, ये कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। सुन लो इधर, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। तो कोसेक को 1 अपॉन साइन भी बोल सकते हैं। कोसेक को क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन साइन, क्योंकि कोसेक तो साइन का उल्टा हो रहा है।
या साइन बोल दो, साइन कॉसेक का उल्टा है। तो अगर कोई साइन कह रहा है, साइन का मतलब होता है 1 अपॉन कॉसेक, या कॉसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन, साइन का मतलब 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक का मतलब 1 अपॉन साइन, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये बिल्कुल बेस है। अगर ये वाली बात समझ जाए, ट्रिग्नोमेट्री की समझ होगी आएगी कभी भी। और 10th बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, बड़ी बड़ी ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, बट ट्रिग्नोमेट्री ने दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो साइन का मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉसेक का मतलब क्या, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हाइपोटेनस अपॉन बेस हो तो उसको कहते हैं नया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सेक थीटा। क्या कहेंगे इसको हम, सेक थीटा। एबीसी अभी नहीं बोल रहे हैं, एबीसी का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा क्या होगा ये, ठीक है। सेक थीटा हो गया। तो सेक थीटा का मतलब क्या, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसका मतलब सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, या कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक का। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें हमें क्या रखनी पड़ेंगी, याद। अगर हम ये रेशियो उल्टा कर दें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दें, यानी कि बीसी अपॉन एसी, तो ये tan का उल्टा हो गया, इसको क्या कहते हैं, cot थीटा। तो भैया देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन के आ रहे हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये साइन वाले का क्या है, उल्टा है एकदम। पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये किसका उल्टा है, कॉस वाले का उल्टा है। और छठा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट, ये किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। क्लियर है। तो टोटल देखो 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों की अगर तुम रेशियो निकालो, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, या इसको इससे डिवाइड करो, या इसको इससे डिवाइड करो, 6 ही साइड के रेशियो आ सकते हैं, इससे ज्यादा रेशियो नहीं आ सकते। तो ट्राइंगल की जितनी भी साइड थी, तीनों साइड थी, इनके जितने भी रेशियो निकल रहे थे, इसको इससे डिवाइड करा, इसको इससे डिवाइड करा, इसको इससे डिवाइड करा, सारे डिवाइड करके देखे 6 हिस्से बनेंगे। कितने हिस्से बनेंगे, 6। और इन 6 के नाम रखिए। पहले का नाम क्या है, साइन, दूसरे का नाम क्या है, कॉस, तीसरा क्या बना, tan, चौथा क्या बना, कॉसेक, पांचवा क्या बना, सेक, छठा क्या बना, कॉट। और इस तरह से हमारी ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन शुरू हो गया। 3 फॉर्मूले याद कर लो। साइन का फॉर्मूला P अपॉन H, कॉस का फॉर्मूला B अपॉन H, tan का फॉर्मूला, और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, साइन का उल्टा रिवर्स में, तो उल्टा कर दो। अगर साइन का फॉर्मूला P अपॉन H है तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, H अपॉन P। ऐसी कॉस का फॉर्मूला होता है B अपॉन H, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। याद करो कॉस का उल्टा क्या, यानी कि तुम्हारे पास एक रिलेशनशिप आ गई कि जो साइन थीटा है उसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। दूसरी रिलेशनशिप क्या आ गई, कॉस थीटा, इसका क्या फॉर्मूला बन गया, 1 अपॉन सेक, सेक का उल्टा होगा, रिवर्स कर दो, एक कॉसेक की जो भी वैल्यू उसको रेसिप्रोकल कर दोगे, उल्टा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो 3 नए फॉर्मूले हमारे पास बन गए जो ट्रिग्नोमेट्री में क्या आएंगे, काम आएंगे। कभी कभी साइन लिखना होगा तो 1 अपॉन कॉसेक लिखोगे, और कभी कभी कॉसेक लिखना होगा तो उसको क्या लिखोगे, 1 अपॉन साइन, क्योंकि साइन का फॉर्मूला था P अपॉन H, और कॉसेक का फॉर्मूला इसका उल्टा था H अपॉन P। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, सेक का, सेक किसका उल्टा हो सकता है, कॉस का। तीसरा फॉर्मूला क्या बन गया, कॉट का। तो जब लास्ट वाली एक्सरसाइज करेंगे उसमें ये फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, उसमें ये फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का। साइन का मतलब क्या होता है, P अपॉन H, कॉसेक का मतलब क्या होगा, H अपॉन P। कॉस का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन सेक, मतलब कॉस का मतलब P अपॉन H, तो सेक का मतलब क्या हो गया, H अपॉन P। tan का मतलब किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का, तो tan का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन P, तो कॉट का फॉर्मूला क्या बन गया, P अपॉन। तो ये नए फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल होंगे, कहीं पर भी यूज हो जाते हैं। कभी कभी साइन दिया होता है, हमको कॉसेक करना होता है, रेसिप्रोकल कर दोगे। अब जरा इसके बाद क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, साइड का रेशियो। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, साइड का रेशियो। 3 साइड है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। तो
कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, तो एक सेंटेंस याद कर लो, उससे तुम्हें फॉर्मूले याद। अभी पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, तो याद कर लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, क्या लिखा मैंने? पाकिस्तान भूखा प्यासा। क्या लिखा? पाकिस्तान भूखा प्यासा। हिंदुस्तान हरा हरा। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, चिड़ो मत। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा। अगर ये सेंटेंस खराब लग रहा है, देश की लड़ाई हो जाए, मिसाइल गिर जाए, तो ऐसे याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब वो कहे लड़की, सोना चांदी बोले। सुना के नहीं सुना? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी बोले। अब तेरा सुनो, एस का मतलब है साइन। क्या मतलब है इसका? साइन। साइन का फॉर्मूला ये बन गया, ऐसे करके। सी का मतलब कॉस। कॉस क्या बन गया? ये कॉस बी अपॉन एच। ये टी का मतलब टेन, क्या बन गया? पी अपॉन बी। लड़की कह रही पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। कुछ भी करके सेंटेंस याद कर लो। जब इनको ऊपर से देखोगे तो साइन कॉस टेन के फॉर्मूले होंगे। जब इनको ऊपर से देखोगे साइन कॉस टेन के फॉर्मूले होंगे, और जब इनको नीचे से देखोगे तो ये बनेगा कॉसेक, ये बनेगा सेक, और ये बनेगा कॉट। ऐसे करके जैसे ही पेपर में सवाल आ जाए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले लिख दो, और तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल गलत नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल गलत नहीं होगा। फटाफट से जरा इसको नोट डाउन करो और एक्सरसाइज नंबर 8.1 पर आ जाओ। तुम कहोगे कि जो साइन कॉस टेन ये आए कहां से? पहला कौन व्यक्ति था जिसने साइन कॉस टेन दिए? तो तुम देखो तुम्हारी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल, एक चार्ट बना होगा, एक बॉक्स बना होगा पेज नंबर कहीं पर, जिसमें एक तस्वीर बनी होगी एक साधु महात्मा की, आर्यभट्टा लिखा होगा, आर्यभट्ट। ठीक है, एक तस्वीर बनी होगी, एक फोटो बनी होगी ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में। अब अगर तुम पढ़ोगे इन साइंटिस्ट के बारे में, तो आर्यभट्ट भारतीय साइंटिस्ट थे, हिंदुस्तानी थे। इन्होंने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन टर्म्स है इसको बनाया था। इन्होंने रिलेशनशिप दी थी कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में इन दो साइड को डिवाइड कर दो तो इसको कहना चाहिए साइन। अच्छा, इन्होंने साइन नहीं बोला था, इन्होंने इसको बोला था, हिंदी में पढ़ाते थे इसको, हिंदी में इन्होंने बोला था साइन शब्द को जीवा। क्या बोला था इन्होंने? उसको जीवा बोला था। अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। इसमें देखो लिखा है, द फर्स्ट यूज ऑफ आइडिया ऑफ साइन इन द वे वी यूज इट टुडे वाज इन द वर्क ऑफ आर्यभट्ट। ये आर्यभट्टम इनकी बुक थी, बाई आर्यभट्टा। आर्यभट्टा ने आर्यभट्टम नाम की जो बुक बनाई उसमें लिखा था इन एडी 500 आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस। ठीक है, आर्यभट्ट यूज इन द वर्ड आराध, ये आर्धा जिया ऐसे करके लिखा है, और द हाफ गॉड। गॉड बनाई उन्होंने एक सर्कल के अंदर, उसके लिए इसको यूज करना शुरू करा था, विच वाज शॉर्टेंड टू जिया। इसको बाद में जिया कहा गया और जीवा कहा गया। इन द ड्यू टू कोर्स आ गया कि पहले उन्होंने बोला भैया ये आराध्या जिया हो सकती है, एक गॉड बनाई सर्कल की, उससे इन्होंने रिलेशनशिप दी थी। फिर जिया हो सकता है, जीवा हो सकता है। व्हेन द आर्यभट्टम वाज ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक, जब इस बुक को, बुक कौन सी थी? वो आर्यभट्टम, यहाँ से मिल रहा है हमको साइन, इसको फिर अरेबिक में ट्रांसफर करा गया, तो जीवा को जो रिटेन करके साइनस नाम रखा गया। इसका क्या नाम रखा गया? साइनस। जीवा वाज ट्रांसलेटेड इनटू साइनस व्हिच मींस कर्व, यानी कि कर्व लिया था इन्होंने। आर्यभट्टम बुक आज पढ़ना, इंटरनेट पे डालना, गूगल पे सर्च करना आर्यभट्टम, और आर्यभट्टम में जब तुम देखोगे तो साइन को उन्होंने डिस्कवरी कैसे करी सब कुछ उस बुक में लिखा होगा। और जब बाद में इसका अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया तो
तो जिया का नाम क्या रखा गया, साइनस रखा गया, जिसको बाद में साइनस ना बोल करके हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, साइन, SINE। साइन को जो हम स्पेलिंग लिखते हैं SIN, ये SIN नहीं होता, क्या होता है SINE। और आज मॉडर्न डेज में SINE भी छोड़ दिया, तो क्या यूज करते हैं, खाली SIN। क्लियर है मेरी बात? तो क्या यूज करते हैं इसको, SIN। ज्यादातर बुक में SIN मिलेगा, बट इसको पढ़ते क्या है, साइन, SINE। अच्छा, बाद में एक इंग्लिश के प्रोफेसर आए, लिख रखा है इसमें, एन इंग्लिश प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एडमंड गंटर नाम दे रखा है। फर्स्ट यूज टू दिस नोटेशन साइन, इन्होंने यूज करना शुरू करा था। बड़ी अच्छी बातें हैं तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। साइन शब्द किसने दिया था, साइन शब्द आर्यभट्ट ने दिया था। आर्यभट्ट ने दिया था, बट आर्यभट्ट ने इसको क्या बोला था, जीवा या जिया, राज्या, ठीक है ना। अरेबिक में इसको क्या ट्रांसलेट करा गया, साइनस। साइनस को बाद में क्या कहा गया, SINE, साइन। और बाद में जो प्रोफेसर आए एस्ट्रोनॉमी के, इन्होंने क्या कर दिया इसको, सिन, SIN बोलते, इसको आज भी SINE, साइन ही है, सिन नहीं बोलेगा कोई बच्चा। बहुत सारे बच्चे इसको सिन बोलेंगे, सिन नहीं बोलना है, क्या बोलना है इसको, साइन। अब ऐसे ही बाद में ओरिजिन इन द टर्म्स कोसाइन, जिसको हम आप कॉस कहते हैं, इसको पहले क्या कहते थे, कोसाइन कहा करते थे। टेंजेंट, टेंजेंट इसको हमने क्या कहना शुरू कर दिया, टेन, यानी कि कॉस, टेन, ये सब बाद में डिस्कवर हुए। द कोसाइन फंक्शन अक्रॉस फ्रॉम द नीड टू कंप्यूट द साइन और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब साइन निकल गया तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने की जरूरत पड़ी, वहां से कॉस बना। आर्यभट्ट कॉर्डिस क्वाटिजिया, और आर्यभट्ट ने इसको क्या बोलना शुरू करा था, क्वाटिजिया, KOTJIYA, द नेम। हाँ, बाद में इसको क्वाड्रेस रखा गया, ये भी किसने रखा था, एडवर्ड गंटर ने रखा था इन 1674 में। द इंग्लिश मैथमेटिक्स सर जॉन बोर फर्स्ट यूज द रोटेशन कॉस, और इन्होंने उसको क्या बोला, कॉस बोला। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री हम पिछले साल से, 20 साल से, 15 साल से, देश की आजादी के बाद से, या अंग्रेजों ने हमको पढ़ाई, ये हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने दी। समझ गए मेरी बात को, हिंदुस्तान में ही बना था, और ये हिंदुस्तान में बनने के बाद में ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही सारी चीजें सॉल्व होती है। चांद पर पहुंच गए, कर्व निकालना हो, मून पर पहुंच गए, ये मंगल पर पहुंच गए, ये बिना ट्रिग्नोमेट्री के संभव नहीं है। ठीक है मेरी बात? तो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर जो 8.1 हमारी बुक में दी गई है, इस 8.1 में ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए गए, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की प्रैक्टिस कराई गई है। बस एक्सरसाइज नंबर 8.1 में जो तुमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हैं, इनकी क्या कराई गई है, प्रैक्टिस। कैसे प्रैक्टिस कराई गई, एक ट्राइंगल दिया जाएगा 8.1 एक्सरसाइज में, क्या होगा, एक ट्राइंगल दे देंगे, उस ट्राइंगल की तीनों साइड दे दी जाएगी, या हो सकता है 2 साइड दे दें, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाएगा। जितने भी सवाल होंगे 8.1 में, उसमें क्या दिया जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या दिया जाएगा, एक राइट एंगल। अब या तो राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड दे देंगे, या राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड दे देंगे, या तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड दे देंगे, तीनों साइड। ध्यान सुनो मेरी बात को, अगर तुमने मेरी बात सुन ली तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री करनी आ जाएगी, 8.1 पूरी करनी आ जाएगी। 8.1 में कुछ नहीं करना, ये 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए। 6 फॉर्मूले याद नहीं, याद कर लो, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, पूरी एक्सरसाइज 8.1 हो जाएगी। किसी को कुछ नहीं सोचना, हाँ, किसी को कुछ नहीं सोचना, क्या टर्म्स याद करना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। बस तुम्हें ये लाइन याद कर लेनी है, ये सेंटेंस याद कर लेना है, और तुम्हें ध्यान रखना है कि जब एक ट्राइंगल दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो तुम अभी 10th में नहीं सॉल्व करोगे, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं तुम 10th में सॉल्व नहीं करोगे। राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखना है 90 डिग्री का एंगल कौन सा है, 90 डिग्री का एंगल कौन सा है। बाकी जो एंगल है, जो एंगल इंक्लूड होता है उसकी साइड को क्या कहते हैं, बेस। क्या कहते हैं, बेस, बताऊंगा मैं तुमको भी। बस हमें डिफरेंट डिफरेंट, किसी में साइन निकालना है, किसी में कॉस निकालना है, किसी में टेन निकालना है, किसी में इनको प्लस करके निकालना है, किसी में इनको माइनस करके निकालना है, किसी में इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, किसी में इनको डिवाइड कर देना है। इसके अलावा हमें पूरी एक्सरसाइज 8.1 में कोई काम नहीं करना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो एक सवाल पेपर में आया, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई एक एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो तुम कितनी जल्दी एक्सरसाइज कर दोगे अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ लो। किसी ने बोला भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, तो हमने एबीसी ट्राइंगल बना लेंगे। अब हम उससे पूछेंगे कि राइट एंगल कौन सा है, 90 डिग्री कौन सा है, तो वो कहेगा कि भैया बी पर 90 डिग्री है, तो बी को तुम यहाँ रखोगे।
अब ए बी सी ऐसे बना दो या ए बी सी ऐसे बना दो, तुम्हारी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राइट एंगल वाला ध्यान रखना है, राइट एंगल वाला ध्यान रखना है। चाहे नाम ऐसे करके लिख दो, चाहे नाम ऐसे करके लिख दो। फिर सवाल में क्या होना चाहिए, तीनों साइड देनी चाहिए। सपोज करो ए बी दे दी 24, ए बी दे दी 24, सपोज करो बी सी दे दी 7, बस दो साइड दे दी, तो क्या तुम तीसरी साइड निकाल सकते हो? हाँ। 9th में पाइथागोरस थ्योरम, 8th में पाइथागोरस थ्योरम। किसी को याद है पाइथागोरस थ्योरम? x स्क्वायर प्लस ये थी, याद रखो कि राइट एंगल ट्रायंगल है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, बोधायन पाइथागोरस नाम के एक भारतीय साइंटिस्ट थे ये भी। इन्होंने रिलेशनशिप दी थी ट्रायंगल की, तीनों साइड में रिलेशनशिप क्या दिया था कि हाइपोटेनस का अगर तुम स्क्वायर करते हो, किसका स्क्वायर करते हो, तो वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। पाइथागोरस होते, जब हमारे वहाँ भारत में शादी होती थी तो शादी की वेदी बनाई जाती थी, वेदी, हवन कुंड। तो उस जमाने में ट्रायंगुलर हवन कुंड होता था, रेक्टेंगुलर होता था। तब उसकी साइड कितनी कितनी बड़ी रखी जाए, उस पर पाइथागोरस ने रिसर्च करी और उसने बोला कि ट्रायंगल की साइड में ये रिलेशनशिप है। ये जो हवन कुंड बना रहे हैं, इस हवन कुंड की तीनों साइडों में ये रिलेशनशिप आ रहा है। क्या रिलेशनशिप था? हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। बाद में ये ज्योमेट्री की हेल्प से प्रूव हो गया। ज्योमेट्री की हेल्प से क्या हो गया? प्रूव हो गया। जब हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, तो उसमें हम इस बात को प्रूव करके दिखाएंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। तो अगर हम इसमें देखें, हाइपोटेनस वाली साइड AC स्क्वायर, अभी परपेंडिकुलर बेस कोई सा भी ले लो। सपोज करो मैंने AB परपेंडिकुलर ले लिया, अभी के लिए बोल रहा हूँ, AB स्क्वायर, बेस परपेंडिकुलर ले लिया BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना बना? 24 का स्क्वायर। ये कितना बना? 7 का स्क्वायर। ये क्या बना? 576। ये क्या बना? 49 प्लस करके कितना बना? 625। AC स्क्वायर बना 625 बना, 625 बना। तो AC कितना बना? अंडर रूट 625। तो AC कितना बना? अब देखो सुनो, तुम्हें ये कैलकुलेशन कोई नहीं सिखाएगा, ये तो बीच बीच में अपने आप आ जाया करेंगी। सपोज करो किसी को स्क्वायर करना नहीं आता, किसी को अंडर रूट करना नहीं आता, ये समझ लो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल नहीं होंगे, आगे किसी भी एक्सरसाइज के सवाल नहीं होंगे। ये सवाल नहीं है, ये तो सिंपल सी चीज है। और अगर तुम इसी में गलत कर गए, तुम इसी में अटक गए, तो टीचर आगे का पूरा सवाल काट देगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा वो। क्यों? वो कहेगा इसे तो बेसिक ही नहीं आता, तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से करेगा? तो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 करने के लिए तुम्हें सबसे पहले तीनों साइड पता होनी चाहिए। ये 25 आ गई। अब कोई तुमसे पूछे साइन ए बताओ, क्या बोला मैंने? साइन ए। अब मैंने थीटा एंगल नहीं बोला, मैंने कौन सा एंगल बोला? ए। कौन सा एंगल बोला? ए, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ। तो मैंने तुमको क्या बताया था? इस एंगल में टेढ़ी वाली साइड हाइपोटेनस, देखो मैच होने के लिए। बट इस एंगल की दूसरी साइड क्या कहलाएगी? बेस। क्या कहलाएगी? बेस। जो एंगल लेते हैं उसकी वो साइड क्या रखनी है? बेस। बस ये वाली बात तुम्हें याद रखनी है, ज्यादातर सवाल यहीं पर गलत होंगे, फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बट तुम्हें ये याद नहीं रहेगा कि तो अगर ए एंगल है तो ये साइड क्या होती है? बेस। ये साइड क्या होती है? डिजाइन के हिसाब से काम नहीं करना, चित्र के हिसाब से काम नहीं करना। जो एंगल लेना है उस साइड को क्या कहेंगे? बेस। क्या कहेंगे? बेस। टेढ़ी वाली साइड हाइपोटेनस। अच्छा, साइन ए फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन। तो जरा मुझे बताओ, इस वाले सवाल में अगर साइन ए निकालना हो जाए तो परपेंडिकुलर कौन सा होना चाहिए? BC होना चाहिए, 7 होना चाहिए, BC होना चाहिए। हाइपोटेनस कौन सा होना चाहिए इसका? AC। तो साइन का आंसर क्या आएगा? 7/25। समझ गए मेरी बात को? किसी ने कहा नहीं जी हमें तो आप cos A बताओ कितना होगा। क्या बताओ? cos A। तो बता देंगे कैसे। cos का फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, वहां से पता चल जाएगा। B/H। बेस इसका कौन सा? बेस तो भैया इसका AB वाला था। क्या बेस था इसका? AB था। हाइपोटेनस क्या था? AC था। 24 वाला बेस था। हाइपोटेनस क्या था? 25।
क्लियर मेरी बात? कोई तुमसे पूछे tan बताओ, क्या बताओ? tan बताओ, तो क्या फॉर्मूला? P upon B. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, Base. परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा 7 डायरेक्ट भी upon लिख सकते हो, 24. डायरेक्ट भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आगे की एक्सरसाइज आएंगे डायरेक्ट यूज करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत है तो बोलो। अब ऐसे ही अगर वो कहने लगे, अगर वो कहने लगे साइन बताओ क्या बताना है? साइन। फिर से सुन लो, एक एग्जांपल ले लिया हमने, एक एग्जांपल ले लिया। ये क्या एग्जांपल था? एबीसी एक ट्रायंगल था, इसकी ये साइड कितनी थी? 24, ये वाली साइड इसकी कितनी थी? 7, ये साइड कितनी थी? 24, ये साइड कितनी थी? आपने पहले क्या करा? पाइथागोरस थ्योरम लगाई। क्या करा आपने पहले? पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या पता कर लिया? एसी पता कर लिया। हमने इस एसी को यहाँ लिख दिया। अब हमें अगर साइन ए निकालना है तो ए वाली साइड को तुम क्या कहोगे? ए वाली साइड को क्या कहोगे? बेस। डी वाली साइड को क्या कहोगे? हाइपोटेनस। आगे वाली साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर। साइन ए का फॉर्म लगाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 7/25 वैल्यू लिख दी। कॉस का फॉर्म लगाया बेस अपॉन हाइपोटेनस, वैल्यू लिख दी। tan का फॉर्म लगाया, वैल्यू लिख दी। क्लियर है मेरी बात? अब अगर कोई कहने लगे कि हमें तो तुम साइन ए नहीं, साइन सी बताओ, क्या बताना है? साइन सी। BC अब जरा upon सुनो, base. साइन सी ये वाले एंगल की बात होगी, ये base बीच होगा. वाला एंगल राइट एंगल वाला नहीं पूछा जाएगा। साइन सी इसकी बात हो गई, ये एंगल है तो इस लाइन को क्या कहोगे? अब बेस. इस लाइन को क्या कहोगे? बेस. बेस। मगर फॉर्मूला अब सी में ये बेस बन गया, बेस बदलता रहेगा बार बार, बेस बदलता रहेगा, बेस परपेंडिकुलर। तो साइन का फॉर्मूला वही था, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये तो बेस हो गया, 24 upon 7. परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? 24, अबे नहीं, और 25. हाइपोटेनस कौन सा हो गया? P upon. क्लियर मेरी बात? भाई ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर, पिछला वाला बेस हटा दो, पिछला वाला बेस हटा दो, ठीक है? जैसे तुमसे पूछा cos c, क्या पूछा? cos, क्या फॉर्मूला होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस ये, हाइपोटेनस ये, 7/25। tan c पूछा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये, बेस ये, 24/7। तो याद क्या रखना है? फॉर्मूले याद रखने हैं। और बेस उस लाइन को कहेंगे जो एंगल पूछा है उसकी इंक्लूडेड लाइन। बेस किसको कहेंगे? जो एंगल पूछा है उसकी इंक्लूडेड लाइन। तुम्हारी एक्सरसाइज नंबर 8.1 का पहला क्वेश्चन था ये, पहला क्वेश्चन था ये, और सारे क्वेश्चन इस तरह से होंगे। पूरी एक्सरसाइज तुम्हारी ये होमवर्क में है।